जय हिंद। तो आज है 1 जून 2025। कल था 31 मई 31 मई 2025। अब क्या खास था कल कि कल था WNTD, दैट इज़ वर्ल्ड नो टोबैको डे। WNTD ये एक पर्टिकुलर इवेंट था जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप सबके बारे में पता होगा, जो WHO है, वो ऑर्गेनाइजेशन ने इस WNTD वर्ल्ड नो टोबैको डे को इनिशिएट किया था 1987 में। डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे, चलिए बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले वर्ल्ड नो टोबैको डे, इट वाज एन अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय WHO। तो जैसा आप सबको पता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, एंड इन्होंने इस पर्टिकुलर इवेंट को, इस अवेयरनेस प्रोग्राम को इनिशिएट किया था। कब इनिशिएट किया था? 1987 में। अच्छा, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग है कि 1987 में 7 अप्रैल को उन्होंने वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे को इनिशिएट किया था पहले, एक रिजोल्यूशन पास करके, जिसमें लोगों को 24 आवर्स टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करना था। बट फिर 1988 में उन्होंने क्या किया कि 1988 में उन्होंने फिर से एक सेकेंड रेजोल्यूशन पास किया, एंड उस समय उन्होंने डिसाइड किया कि अब 31 मई को हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे, दैट इज़ WNTD को सेलिब्रेट किया जाएगा, आप कह सकते हैं, मनाया जाएगा कह सकते हैं, या फिर लोगों के बीच में एक अवेयरनेस लाया जाएगा इस पर्टिकुलर डे को, दैट टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट हैज़ टू बी बैंड, हैज़ टू बी यूज्ड वेरी लेस, और हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। तो अब क्यों, कैसे, इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो नेक्स्ट है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 31 मई एवरी ईयर। इट एम्स टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द टोबैको। जैसे आप सबको पता है कि टोबैको, जिसमें एक डेंजरस उसका जो एलिमेंट है निकोटिन, बहुत हार्मफुल है, एंड उस डेंजर के प्रति, उस आप कह सकते हैं डिज़ास्टर जो टोबैको यूज़ करने के कारण वर्ल्ड वाइड आजकल फैल रहा था, उसे उस समय में, उसी समय से इसे एक एपिडेमिक के रूप में देखा जाने लगा, टोबैको यूज़ के कारण जो बीमारियाँ हो रही थी उस कारण से। तो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए टोबैको एंड टोबैको के प्रोडक्ट्स के प्रति इस पर्टिकुलर अभियान को स्टार्ट किया गया था, एंड किसके द्वारा? WHO के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ थीम फॉर 2025। हर साल जब भी 31 में आता है, एक नए थीम के साथ, एक नए आप कह सकते हैं रेजोल्यूशन के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ इस अभियान को चलाया जाता है। इस साल 2025 का जो थीम था वो था प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। टोबैको की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, एंड ये जो इंडस्ट्री है, इनका काम है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट को इस तरीके से लॉन्च करना ताकि उसका जो आम पब्लिक है, जो आप कह सकते हैं जो उसके युवा वर्ग है, कस्टमर हैं, उनको किस प्रकार से आकर्षित किया जाए, ये इन कंपनीज़ को बहुत अच्छे से पता है। तो उनके प्रति युवा वर्ग को, बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे बचाया जाए, वही थीम है इस साल 2025 का। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हेल्थ रिस्क ऑफ टोबैको, वैसे तो ये कोई छिपी बात नहीं है कि क्या हेल्थ रिस्क है, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो टोबैको इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ्स वर्ल्ड वाइड। जितना भी वर्ल्ड वाइड डेथ हो रहा है उसमें एक लीडिंग कॉज के रूप में टोबैको को भी माना जा रहा है। इट कॉज कैंसर, हार्ट डिजीजेज, स्ट्रोक, लंग डिजीजेज एंड मेनी मोर। यकीन मानिए कि ये एक डेंजरस चीज़ इसलिए है क्योंकि इससे जो होने वाली बीमारियां हैं वो एक तरह से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योर होना, ठीक होने के लिए नॉन क्योरेबल डिजीज़ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि आप सब देख भी रहे हैं। एंड ये वर्ल्ड वाइड इसलिए फैल भी रहा था, जिसके प्रति जागरूकता ज़रूरी थी भी। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, स्मोक ऑल्सो इफेक्ट्स नॉन स्मोकर। यहाँ पे एक एडिशनल स्मोक जो है, जो कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं, उस स्मोकिंग के दौरान जो स्मोक बाहर आता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, तो वो कहीं ना कहीं जो स्मोकिंग कर रहा है उसके लिए तो डेंजरस है ही, साथ साथ जो नॉन स्मोकर पीपल हैं, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं या जो टोबैको यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये स्मोक बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। एंड इस कारण से भी टोबैको के यूज़ को मिनिमाइज़ किया जाना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि नॉन स्मोकर्स, जो आम आदमी है, जो पब्लिक इसको यूज़ नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं वो भी पेनलाइज हो रही है, तो इसीलिए इस चीज़ को रिड्यूस करना, मिनिमाइज़ करना ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, टोबैको एंड यूथ। अब आजकल के समय में या किसी भी समय में सबसे ज़्यादा जो वर्ग प्रभावित था टोबैको से, वो था युवा वर्ग। टोबैको एंड यूथ, युवा वर्ग जो हमारा था वो सबसे ज़्यादा टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित होता रहा है। तो यंग पीपल आर स्पेशली टारगेटेड बाय द टोबैको इंडस्ट्री। टोबैको इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा टारगेट किसको करती है? यंग पीपल को। फ्लेवर्ड प्रोडक्ट एंड एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट द यूथ।
आजकल टोबैको केवल टोबैको फॉर्म में नहीं, ढेर सारे फ्लेवर्ड प्रोडक्ट फॉर्म में रूप में आने लगा है, ढेर सारे फ्लेवर्ड में आने लगा है, जो कि यंग पीपल, यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उनके बीच में एक फैशन, एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, कैसे सिगरेट को कैसे यूज़ करना है। तो फ्लेवर्ड प्रोडक्ट एंड एडवर्टाइजमेंट जो है वो इसमें एक कंपनीज़ के लिए हेल्पफुल कहीं ना कहीं हो जाती है, यूथ को, उनके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। निकोटिन का एडिशन कैन स्टार्ट एट वेरी अर्ली, मीन्स निकोटिन जो होता है टोबैको में, उसका जो एडिक्शन होता है, जो उसकी लत होती है, वो बहुत जल्दी, बहुत अर्ली स्टेज में वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी लत आप कह सकते हैं बहुत जल्दी पकड़ती है। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि टोबैको की लत में जो लोग हैं वो बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हाउ टू क्विट द स्मोकिंग नाउ। चलिए, प्रॉब्लम्स की बात तो ढेर सारी कर लिया हमने, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है, टोबैको अगर कोई यूज़ कर रहा है, तो उसको बंद कैसे करे। क्योंकि उसकी लत जो है, उसका जो एडिक्शन है वो बहुत तगड़ा हो जाता है एंड लोग उसके दुष्चक्र में ऐसे फंस जाते हैं, फिर उससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो क्विटिंग द स्मोकिंग कैन ग्रेटली इंप्रूव योर हेल्थ एट एनी एज। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं एंड अगर आप स्मोकिंग क्विट कर देते हैं तो ये आपके हेल्थ को ग्रेटली इंप्रूव करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी एज में हैं, सबसे पहले आप स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बाय एनी चांस नहीं छोड़ पा रहे हैं, जैसे आप इसकी लत में पड़ गए हैं, आपसे नहीं छूट रहा है, तो यू कैन सीक द प्रोफेशनल हेल्प एंड जॉइन द सपोर्ट ग्रुप ऑल्सो। आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं या फिर कोई सपोर्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ढेर सारे एनजीओज आजकल हैं जो लोगों को हेल्प करते हैं, जो लोगों को सपोर्ट करते हैं कि आप कैसे इस पर्टिकुलर चीज़ से, इसकी लत से बाहर आ सकें। यूज़ निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ इफ़ नीडेड, अगर रिक्वायर्ड है, अगर आप बाई एनी चांस नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या हो सकता है कि आप प्रोफेशनल हेल्प ले लें या फिर कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लें, ईजिली आप उसको छोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये है क्विट स्मोकिंग। एंड देन आफ्टर फाइनल कंक्लूजन की तरफ अब बढ़ते हैं कि वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ अ वाइटल रिमाइंडर टू मेक द हेल्दी चॉइसेस। हम सबको पता है कि हमारी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा हेल्थ है, एंड ये टोबैको आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, नॉट ओनली फॉर द पीपल जो इसको यूज़ कर रहे हैं, रैदर द पीपल हु आर नॉट यूजिंग, आम पब्लिक, वो भी उसके इम्पैक्ट से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो ये एक रिमाइंडर है वर्ल्ड नो टोबैको डे टू मेक द हेल्दी चॉइस टू एवरीवन। नाउ लेट्स प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द हार्म्स ऑफ टोबैको। अगर आप अभी खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपके आने वाली फ्यूचर जनरेशन को कैसे स्वस्थ रख पाएंगे। तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन को टोबैको के हार्म्स से बचाने के लिए भी एक रिमाइंडर है, आप कह सकते हैं, एक अभियान है। तो ये इस टोबैको डे का कंक्लूजन था कि क्यों इसको मनाया जाता है, इसके क्या इफ़ेक्ट हैं एंड इसको कैसे रोका जाना चाहिए, एंड फाइनल कंक्लूजन। अब यहाँ पे कुछ MCQs को मैंने इनिशिएट लिया है ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ सकें। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 मई, 15 जून, 31 मई एंड 7 अप्रैल। सबको पता है 31 मई को। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑर्गेनाइजेज वर्ल्ड नो टोबैको डे। कौन सी ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड नो टोबैको डे को मनाती है, स्टार्ट करती है? तो यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, UNDP। तो सबको पता है, अभी जस्ट डिस्कस किया हम लोग, WHO। नाउ व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, यही थीम था इस साल का। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ नॉट अ हेल्थ रिस्क ऑफ टोबैको यूज़। तो यहाँ पे इंप्रूव्ड मेमोरी, डेफिनेटली टोबैको यूज़ करने से किसी की भी मेमोरी इंप्रूव नहीं होने वाली है, तो ये एक हेल्थ रिस्क नहीं है टोबैको यूज़ करने के कारण। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर यूथ टारगेटेड बाय द टोबैको इंडस्ट्रीज? वेरी सिंपल आंसर है, बिकॉज दे आर लोअर रेसिस्टिंग टू द मार्केटिंग। यूथ जो है बहुत जल्दी इम्पैक्ट में आ जाती है, तो दे आर लोअर रेसिस्टेंट टू द मार्केटिंग फॉर द टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ एन इफेक्टिव वे टू क्विट स्मोकिंग? तो यूजिंग निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वैसे ये इग्नोरिंग cravings and smoking herbal cigarette, these can be the option, but question number C for this question is the most appropriate answer in out of these all given options. So now question number 7, what is the goal of world no tobacco day? So यहाँ पे raise awareness of tobacco's harms, that is the goal of world no tobacco day. तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो मैंने प्रिपेयर किया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड समझ में आया होगा कि क्या थीम है, क्या पर्पस है इस वर्ल्ड नो टोबैको डे, दैट इज़ WNTD, ऑलवेज गेटिंग सेलिब्रेटेड ऑन 31 मई एंड बाय WHO। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस के लिए मैंने प्रिपेयर किया था। एंड इस चैनल से आप जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या फिर जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से ढेर सारे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो उम्मीद है आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट बना रहेगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।